रोमियो अध्याय 5 वचन 8 से लेकर 10 तक यूं लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीही हमारे लिए मरा। तो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। परमेश्वर के इस प्यार की महानता, परमेश्वर के इस प्यार की गहराई, परमेश्वर के इस प्यार की यूनिकनेस, ये एक ऐसी चीज है जिसे हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे इस दुनिया में रहते हुए। परमेश्वर का ये जो अद्भुत प्यार है, ये जो मोहब्बत है परमेश्वर की, ये हमारे ऊपर जाहिर होती है बिना हमारी जिंदगियों में ये देखे ये जाने कि हम कौन हैं और हमने क्या किया है। ये जो परमेश्वर का प्यार है, ये इंसान के प्यार से, इंसान की मोहब्बत से बिल्कुल अलग है। हम इंसान उससे प्यार करते हैं जो कि प्यार के योग्य होता है, या हम देखते हैं कि इससे प्यार किया जा सकता है, लेकिन परमेश्वर का प्यार ऐसा नहीं है। परमेश्वर का प्यार बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। गॉड लव्स दोज हु आर अनलवेबल, जो प्यार के योग्य नहीं थे, जिन्हें प्यार किया जाना एक बड़ी घिनौनी बात थी। क्योंकि वचन कहता है कि हम तो परमेश्वर के बैरी थे, उसके दुश्मन थे, उसके सामने हम अपराधी थे, क्रिमिनल्स थे। तो ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा प्यार उस इंसान पर जाहिर होता है जो प्यार के योग्य होता है, लेकिन परमेश्वर का प्यार उन लोगों के ऊपर जाहिर होता है जो प्यार के योग्य ही नहीं है, जो कि इस लायक ही नहीं है कि उन्हें प्यार किया जाए, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमसे प्यार करता है। मुझे काफी वक्त लगा परमेश्वर के प्यार की इस गहराई को और इस रहस्य को समझने के लिए। और ये नहीं मैं कह रहा हूं कि मैं समझ गया हूं, नहीं, मैं परमेश्वर के इस प्यार को अभी भी समझ रहा हूं, दिन प्रतिदिन परमेश्वर के इस प्यार का अनुभव करके, कि कैसे परमेश्वर हम जैसे लोगों से प्यार कर सकते थे। उन्हें क्या जरूरत थी, वो तो हमारे बिना ही इज सेल्फ सफिशिएंट। उन्हें जरूरत नहीं थी कि वो हमसे प्यार करे, कि उससे कोई कमी आ रही थी, नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी हम जैसे अपराधियों, गुनहगारों, उसके विरोधियों, उसके दुश्मनों के साथ फिर भी परमेश्वर ने प्यार किया। ये अनथिंकेबल है, ये इनकम्प्रेहेंसिबल है। इसके बारे में इमेजिन ही नहीं किया जा सकता है कि परमेश्वर ने ये सब कैसे किया परमेश्वर ने। और मैं ये देखकर भी हैरान होता हूँ, कई बार अमेज्ड हो जाता हूँ कि परमेश्वर उन लोगों से भी प्यार करते हैं जिनके विषय में सोसाइटी, हमारा समाज सोचता है कि नहीं, ये अनलवेबल है, इनसे प्यार नहीं किया जा सकता है। और हमारा समाज, हमारे आसपास के लोग, हमारी दुनिया बहुत से ऐसे लोगों के बारे में सोचती है कि इनके साथ तो कभी भी मोहब्बत नहीं की जा सकती है, ये तो इस लायक ही नहीं है कि इनके साथ कोई ऐसे परमानेंट रिलेशन, संबंध कोई बनाया जाए जिसके द्वारा उन्हें प्यार दिखाया जाए, जिनके ऊपर प्यार जाहिर किया जाए। लेकिन परमेश्वर उन लोगों के साथ भी प्यार करते हैं। इंसान होने के नाते हम लोग उन लोगों से प्यार करते हैं जो प्यार के योग्य होते हैं, या जो लोग हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, या जो लोग हमारे अकॉर्डिंग है। हमें लगता है कि ओके, ये इंसान मेरे हिसाब से है, जैसा मैं चाहता हूं वैसा है। और फिर हम अपने इस स्वभाव को, अपने इस नजरिए को परमेश्वर के ऊपर थोपते हैं कि परमेश्वर भी ऐसे ही लोगों से प्यार कर सकता है या प्यार करे। हमारा लॉजिक, हमारा तर्क प्यार के रिलेटेड ये होता है कि परमेश्वर हमसे या दूसरे लोगों से तभी प्यार करेंगे, तभी वो हमारे पास आएंगे जब हम उसके लायक हैं, जब हम इस योग्य हैं कि हम भी उससे प्यार करते हैं, हम उसके लिए कुछ करते हैं, कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो हमें लगता है कि परमेश्वर हमें तभी प्यार करेंगे, लेकिन नहीं, ये इंसानी तर्क है और परमेश्वर के प्यार के ऊपर ये तर्क, ये लॉजिक अप्लाई नहीं होता है। परमेश्वर का जो प्यार है वो हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर और हमारी मोरालिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। वचन असल में क्या कहता है कि जब हम पापी ही थे, जब हम पापी, क्रिमिनल, गुनहगार ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। वो क्यों हमारे लिए मरा? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। जब हम पापी ही थे
मतलब कि सोच कर देखें कि प्रभु यीशु ने हमसे तभी प्यार किया जब हमने उससे नफरत करी। प्रभु यीशु ने हमसे तभी प्यार किया जब हम उसके विरोध में, उसके खिलाफत में खड़े हो गए। प्रभु यीशु ने हमसे तभी प्यार किया जब हम उसकी हर एक बात के खिलाफ जा रहे थे और अपनी जिंदगी को ऐसे गुजार रहे थे कि जैसे वो है ही नहीं। वचन हमने पढ़ा कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह यीशु हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे, हम पापी हैं, हम इस कारण पाप करते हैं। अब चलिए इस शब्द पाप, 3 वर्ड सिन, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ओके, हो सकता है हम किसी ऑब्वियस पाप के बारे में बात ना करें जो जाहिर होता हो। आइए हम उस पाप के बारे में बात करते हैं जो कि सीक्रेट पाप है, जो एक गुप्त में, रहस्य में, छुप छुप कर किया जाने वाला पाप है। क्या है वो? क्या है वो सीक्रेट पाप, वो गुप्त गुनाह आपकी जिंदगी में? क्या आप किसी ऐसे नशे के आदी हैं, एडिक्टेड हैं, जिसके बारे में सिर्फ आप ही जानते हैं और आपकी फैमिली में, आपके घर में, आपके सर्कल में कोई और नहीं जानता है? क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा गुनाह है, कोई भी, जो आप गुप्त में करते हैं और नहीं चाहते कि आपके हस्बैंड को, आपकी वाइफ को, आपके माँ बाप को, आपके बच्चों को, आपके भाई बहनों को इसके बारे में पता चले? चलिए हम अगर गुप्त पाप से बाहर भी आए और पब्लिक पापों के बारे में बात करें जो आप सबके सामने करते हैं। आज हम ऐसी सोसाइटी में, ऐसी दुनिया में, ऐसी जनरेशन के बीच में आ गए हैं जहां पर पाप को ओपनली सेलिब्रेट किया जाता है, पाप के ऊपर जश्न मनाया जाता है, पाप को बढ़ावा दिया जाता है और पाप करना, गलत काम करना और बुरे होने को, बैडएस होने को कूल चीज, ट्रेंडिंग या मॉडर्न समझा जाता है। तो अब हो सकता है कि अपने दोस्तों के साथ या और लोगों के साथ आपने कुछ ऐसे पाप किए हों या कर रहे हों जो कि परमेश्वर के खिलाफ हैं, वचनों के खिलाफ हैं और जिनसे परमेश्वर नफरत करते हैं और जो कि कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी को, आपके शरीर को भी भस्म कर रहे हैं, इसे नष्ट कर रहे हैं, इसे खा रहे हैं धीरे धीरे करके। और आपके कई फैमिली मेंबर्स भी आपके उस गुनाह से नफरत करते हैं कि आप ये ना करो। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको यहाँ पर वचन से कहना चाहता हूँ कि जब हम पापी ही थे, जब हम गुनहगार ही हैं, प्रभु यीशु हमारे लिए मरा है। प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपना लहू बहाया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु यीशु आपके पाप को, आपके गुनाह को बढ़ावा देते हैं। नहीं 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 नहीं, इसका मतलब असल में ये है कि आपके इन गुनाहों के बावजूद भी, आपकी इन बुरी आदतों के बावजूद भी प्रभु यीशु आपको, जो कि उसके हाथों के द्वारा बनाए हुए इंसान हैं, वो आपसे फिर भी प्यार करते हैं। वो आपको देखना चाहते हैं कि आप इस गुनाह से बाहर आ जाएं। वो चाहते हैं कि आप बच जाएं, बचा लें अपने शरीर को और मोस्ट इम्पोर्टेंटली बचा लें अपनी आत्मा को, जो कि इस गुनाह के कारण नाश हो जाएगी। मेरी आवाज को सुन रहे और परमेश्वर के इन वचनों को सुन रहे आप में से किसी ना किसी के साथ परमेश्वर आज बात कर रहा है और परमेश्वर आपकी जिंदगी को और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को रिस्टोर करना चाहते हैं, इसे फिर से बनाना चाहते हैं, खड़ा करना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ 2 उन मेन कारणों के बारे में जिनके कारण लोग परमेश्वर से दूर भागते हैं। ओके, तो यहाँ पर 2 कैटेगरीज हैं, 2 तरह के ग्रुप हैं, 2 तरह के लोग हैं। सबसे पहले हैं विश्वासी लोग जो मसीह यीशु को जानते हैं। जब वो गुनाह कर लेते हैं, जब वो किसी अपराध को कमिट करते हैं जो कि परमेश्वर के खिलाफ है, तो वो फिर परमेश्वर के सामने आना नहीं चाहते हैं, वो प्रार्थना करना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि हमने ऐसा गुनाह अब कर दिया है कि परमेश्वर हमसे खुश नहीं है, हम परमेश्वर के सामने आने के, परमेश्वर के आगे खड़े होने के योग्य या लायक नहीं है, प्रार्थना करने के हम लायक नहीं हैं। तो इस कारण फिर वो परमेश्वर से दूर जाते हैं।
दूसरी कैटेगरी है वो लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो कि नए सिरे से पैदा नहीं हुए हैं, जो मसीह यीशु में नहीं हैं। अब वो परमेश्वर से क्यों भागते हैं? क्योंकि उन्हें गुनाह अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि नहीं, अगर मैं मसीह यीशु में आ जाऊंगा, अगर मैं नए सिरे से पैदा हो जाता हूं, अगर मैं बपतिस्मा ले लेता हूं, तो मुझे कुछ आदतें हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं, मुझे छोड़नी पड़ेंगी। मुझे अपनी ज़िंदगी प्रभु यीशु मसीह के आगे समर्पित करनी पड़ेगी, एक पवित्र ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। तो वो लोग फिर इस कारण परमेश्वर से दूर रहना चाहते हैं। लेकिन सुनिए, समझे इस बात को। मैं सबसे पहले एड्रेस करता हूं उन लोगों को जो कि पहला ग्रुप है, जो कि सोचते हैं कि हमने गुनाह कर दिया और इस कारण वो परमेश्वर से दूर भागते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या कहता है? जब हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 1 और उसके वचन 8 और 9 में यहाँ पर लिखा है, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 8 to 9, यहाँ पर लिखा है कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को हम धोखा देते हैं और हम में सत्य यानी सच्चाई नहीं है। यदि हम कहते हैं कि हमें कोई पाप नहीं है। वचन 9, यदि हम अपने पापों को मान लें, अगर हम अपने गुनाहों को कन्फेस कर लें, तो वह हमारे पापों को माफ करने और हमें सब अधर्म से, सारी बुराई से पाक करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। हमें माफ करने और हमें शुद्ध करने के लिए दोनों चीजें बड़ी जरूरी हैं, माफी और शुद्ध होना। ये कब होगा? वचन कहता है कि जब हम मान लेते हैं, कबूल कर लेते हैं खुदा मसीह यीशु के आगे कि ओके, हमने ये किया है, हमसे ये हुआ है, तो फिर वचन कहता है कि वो हमें क्षमा करने और हमें माफ करने, शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो हमारे सामने वचन बड़ा क्लियर है। ये परमेश्वर की बातें हैं, ये खुदा का कलाम है, और कलाम परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि जब तुमसे पाप हो जाता है, जब तुमसे गुनाह होता है, तो इसे मान लो, इसे कबूल कर लो, खुदा के सामने इसे कबूल कर लो। क्योंकि हमारा परमेश्वर कोई इंसान नहीं है कि आपने कोई गलती कर दी तो यू आर फायर्ड, कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और वचन इस बात को क्लियर कर रहा है कि जब हम मान लेते हैं, प्रभु के सामने कबूल कर लेते हैं, तो वो हमें क्षमा करता है, हमें शुद्ध करता है। ओके, तो ये था पहला ग्रुप। अब दूसरा ग्रुप, जैसे मैंने कहा कि वो लोग हैं जो कि विश्वास में नहीं हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उन्हें अपना पाप, उन्हें अपनी बुरी आदतें, उन्हें अपना बैड लाइफस्टाइल वो अच्छा लगता है, वो उसमें खुश हैं। मतलब कि वो शरीर को प्रसन्न करने में, शरीर को खुश करने में लगे हुए हैं। उन्हें पवित्रताई की, पवित्र जिंदगी की, खुदा के वचनों की उन्हें कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है। और ऐसे लोगों के बारे में वचन बहुत क्लियर है, बहुत सारे वचन हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, वचन क्लियर कहता है। जब हम रोमी में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि अगर तुम शरीर के अनुसार जिंदगी को काटोगे तो तुम मरोगे। अगर शरीर के अनुसार जिंदगी को काटोगे, अगर शरीर की अभिलाषाओं को खुश करोगे, अगर अपने आप को खुश करोगे, अगर संसार के पैटर्न के अकॉर्डिंग चलने का प्रयास करोगे, यत्न करोगे, कोशिश करोगे, तो वचन कहता है कि तुम मरोगे। नुकसान होगा अगर हम गलत आदतों में हैं तो, अगर हम बुरी आदतों में हैं तो। इसके कारण क्या हो? ओके, आत्मा की अगर हम बात बाद में करें, सबसे पहले अगर बात करें हमारे शरीर की, तो हमारी बुरी आदतों के कारण हमारा शरीर, इसकी वैलिडिटी कम हो रही है। हमारे कई रिलेशंस टूट जाते हैं, कई रिश्ते टूट जाते हैं बुरी गंदी आदतों के कारण। फिर मेन जरूरी बात है कि इन सब के कारण, बुरी आदतों के कारण जो कि परमेश्वर के खिलाफ है, हमारी आत्मा का भी नुकसान होगा। वचन में कहा कि इंसान को क्या लाभ होगा अगर वो पूरी दुनिया को हासिल कर ले, अगर वो शरीर के सारे सुख विलास को हासिल कर ले, हर तरह से अपने आप को खुश कर ले, लेकिन अंत में, आखिर में अपनी जान का नुकसान उठाए, अगर अपनी जान को, अपनी आत्मा को खो दे, तो उसे क्या लाभ होगा? थोड़े समय के आनंद को पाने के लिए अगर आप अपनी पूरी अनंत की जिंदगी दाव पर लगा रहे हैं, तो ये वाकया में एक मूर्खता भरी बात है। इसके बारे में आपको सच में सोचने की जरूरत है अगर आप ऐसे इंसान हैं तो। और आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आप उद्धार को पाएं, कि
कि आप बचाए जाएं। देखिए, परमेश्वर कोई ऐसे नहीं है कि जो आपके पीछे लगे हुए हैं कि कब आप गुनाह करें और कब वो आपको उठाकर हमेशा की मौत में डाल दे, आपको नरक में डाल दे। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर ऐसा चाहते ही नहीं है। मैं आपको फिर से कह दूं कि अगर आप गुनहगार हैं, पाप में हैं, बुरी आदतों में हैं, परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप नरक में जाएं। उसे आपका फिक्र है, उसे आपकी चिंता है, उसे आपकी परवाह है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपको बचाना चाहता है। वो आपको कभी नहीं देखना चाहता कि आप उस जगह पर जाएं जो उसने आपके लिए बनाई ही नहीं है। वचन कहता है कि वो जगह शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई है, और वो कभी नहीं चाहता कि आप मेरे भाई, आप मेरी बहन वहां पर जाएं। और यही तो सबसे बड़ा कारण था, यही कारण था कि उसे खुद, उस परमेश्वर को जो अनंत काल से अनंत काल तक पवित्रताई में है, जो अनंत काल से अनंत काल तक महिमा से भरा हुआ है, जिसके सामने लाखों करोड़ों दूत सृष्टि की सारी रचना जिसे सजदा करती है, जिसकी महिमा करती है, वो परमेश्वर इंसानी रूप में आ गया ताकि ये जो रास्ता हमने पकड़ा हुआ है, नरक का रास्ता, वो हमें इससे बचा ले, वो हमें इस रास्ते से बचाकर हमेशा की जिंदगी की तरफ ले आए। हम तो नरक के रास्ते पर हैं, परमेश्वर को हमें नरक में डालने की जरूरत नहीं है। वी आर ऑलरेडी ऑन दैट वे, हम ऑलरेडी उस रास्ते पर हैं। लेकिन परमेश्वर तो आए हैं कि हमें इस रास्ते से उठाएं, इस रास्ते से बचाएं और अनंत की जिंदगी की, जो कि जिंदगी का रास्ता है, उसके ऊपर ले आए। तो मेरे भाई, मेरी बहन, आप चाहे कोई भी हैं, आप चाहे कैसे भी हैं, प्रभु यीशु आपसे प्यार करते हैं। वो आपको, आपकी मेरिट का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं कि ओके कब आप सही हो जाएंगे, कब आप अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, कब आप मॉरली 100% सही हो जाएंगे ताकि मैं आपसे प्यार करना शुरू कर सकूं। नहीं 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 नहीं, प्रभु यीशु इन सब का इंतजार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा हो ही नहीं सकते हैं। इट इज इम्पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस टू गेट 100% राइट इन लाइन विद गॉड। इट विल नेवर हैपन, ये कभी नहीं होगा अगर या जब तक हम खुदावंद मसीह यीशु के पास नहीं आते हैं, क्योंकि फिर वो हमें ये 100% वाली मेरिट देते हैं, जो कि उसकी अपनी मेरिट है, उसकी अपनी धार्मिकता है। आइए मेरे भाइयों, आइए मेरी बहनों, कबूल करें आज प्रभु यीशु के इस धार्मिकता को। अगर आप किसी भी तरह के गुनाह में है, वो चाहे गुनाह बड़ा है या छोटा है, प्रभु यीशु के लिए ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि उसका लहू, समझे इस बात को, उसका लहू आपके हर एक गुनाह को साफ करने के लिए योग्य है। His blood is worthy to cleanse you from every kind of sin, from all kinds of sin. प्रभु यीशु का लहू आपको शुद्ध कर सकता है। ओके, मैं एक इनविटेशन करता हूं, और ये शायद बहुत से उन लोगों के लिए कंट्रोवर्शियल होगा कि ये सब कैसे हो सकता है। चलिए मैं कह देता हूं, क्योंकि ये वचनों के अकॉर्डिंग है और मुझे कहना पड़ेगा। अगर आप शराबी हैं, पियक्कड़ हैं, आइए प्रभु यीशु के पास, वो आपको माफ कर सकता है। अगर आप व्यभिचारी हैं, आइए प्रभु यीशु के पास, वो आपको माफ कर सकता है। अगर आपने खून किए हैं, कत्ल किए हैं, चोरियां करी हैं, आइए प्रभु यीशु के पास, वो आपको माफ कर सकता है। अगर आप एक वैश्या भी हैं, आइए प्रभु यीशु के पास, वो आपको रिसीव कर सकता है, आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। इसकी एग्जाम्पल्स की उदाहरणें हमें बाइबल में देखने को मिलती हैं। अगर आप सोच लो कि किसी भी तरह का कोई भी भद्दा घिनौना गुनाह क्यों ना किया हो, प्रभु यीशु आपको माफ करने के लिए और आपको रिसीव करने के लिए तैयार हैं। द ओनली थिंग इज यू नीड टू टर्न टू हिम। बस मुड़े उसकी तरफ, मुड़े उसकी तरफ, बस अपना हाथ उसके हाथों में दे दें, बस उसका हाथ थाम लो, बस दैट्स इट। तुम्हें कुछ अच्छा करने की, कुछ भला करने की जरूरत नहीं है ताकि आप प्रभु यीशु के प्यार के योग्य बन सको, ताकि आप प्रभु यीशु के प्यार को खरीद सको, ताकि आप प्रभु यीशु के प्यार को लेने के काबिल हो जाओ। नहीं, तुम्हें कुछ भी करना नहीं है, तुम्हें बस खुदावंद मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करना है और अपने आप को उसके हाथों में देते हुए कहना है कि खुदा, मैंने ये सब किया, मैं कबूल करता हूं, मैं मान लेता हूं, मुझसे पाप हुआ, मुझसे अपराध हुए,
वचन कहता है कि अगर हम अपने अपराधों को मान लेते हैं, कबूल कर लेते हैं, अपने जुर्म खुदा के सामने रख देते हैं, उन्हें कबूल कर लेते हैं कि प्रभु मैंने ये किया है, तो वो हमें माफ करने के लिए, हमें पाकीज़गी में लाने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए, धोने के लिए, साफ करने के लिए तैयार है। वो इसमें विश्वास योग्य है, वो धर्मी है। आइए प्रभु यीशु के पास, आपके पास आज मौका है। मान ले खुदा उनसे यीशु को, कबूल कर लें खुदा उनसे यीशु को अपनी जिंदगी में, थाम लो उसका हाथ, अपने गुनाहों से पश्चाताप करके, अपने गुनाहों से तौबा करके प्रभु यीशु मसीह के लहू के ऊपर, बलिदान के ऊपर, क्रूस के ऊपर, जिसके ऊपर आपके गुनाहों का सारा बिल, सारी कीमत चुका दी गई है, उसके पास आ जाए, क्रूस के कदमों में आ जाए। खुदा इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ब्लेस करे। आमीन।